जिंदाबाद 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 होश में आओ। नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज 14 दिन हो गए और 14 दिन के बाद भी वर्दीय इंसाफ रोड पे है। रोड पे इसलिए है कि ये अभी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और आंदोलन के जरिए ये सरकार को चेताना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि इनका जो वेतनमान है उसको बढ़ाया जाए, इनको जिला पल यानी जिला पुलिस में समायोजित किया जाए। इसको लेकर आज ये राजभवन की ओर जा रहे थे, लेकिन राजभवन से पहले ही इनको रोक दिया गया है। हम सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे। विवेका जी हैं। विवेका जी, आज आप राजभवन मार्च कर रहे थे, क्या हुआ? हम लोगों ने राजभवन मार्च करने का फैसला लिया। राजभवन जाने के क्रम में रांची जिला प्रशासन ने हम लोग रोका। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि श्रीमान हम लोग शांतिपूर्ण से जाने दिया जाए, अपना हम दिन भर अपना आवाज़ बुलंद करेंगे, बाकी हम कैब में शाम को वापस आ जाएंगे धरना स्थल पर। लेकिन विभिन्न तरह के एन केन प्रकार समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन 4.5 साल से तो केवल हमको छला गया, झेला गया, झूठ बोला गया। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो वरीय अधिकारी थे तो बोले कि आपका जो मांग पत्र है, एक बार पहले भी हम पहल करके एक बंदा डरेल गृह विभाग जो प्रधान सचिव से अवगत कराकर निराकरण करने में पहल किया था। लेकिन आप जिस तरह से आज अपना आवाज़ बुलंद की है, पूरी मीडिया के माध्यम से हम तत्व कमांडर सरकार तक आवाज़ पहुंची होगी और पहुंचना चाहिए भी, लेकिन अपने असर से एक बार पुनः हमें प्रयास करने का मौका दीजिए। और उम्मीद है कि आपका जो भी एक व्यवस्थित निराकरण हो करने में हम एक किंग मेकर के मुँह बना निभा सके या निभाने का काम करें। कि तमाम जद्दोजहद यस नो एन केन प्रकार के बाद अंत में यह बात निकला कि जो भी मांग पत्र था उनको सौंप कर उनसे कम से कम समय में क्या उस पर पहल होता है आउटपुट देने का काम करना है। यदि स्पष्टता नहीं आती है, सरकार की स्टैंड क्लियर नहीं आती है, तो न राजभवन कहीं गया है न हम कहीं गए। अबर बार कितनों समझाएंगे, समझने के बाद नहीं, अबर बार निश्चित रूप से 100% पहुंचेंगे। मतलब इस बार और उग्र होगा आपका आंदोलन? उग्र करवाया जा रहा है। अगर करने का मन है तो आप मांग पत्र दें, उसको पहल करके उसका निराकरण में हमारा निराकरण करके आंदोलन समाप्त करवाइए। ये प्रदर्शन को उत्सव में बदल दीजिए। लेकिन झूठ बोल के 4.5 साल से आप समय काट रहे हैं, तो ये एक मर्यादा का सीमा होता है, धैर्य का सीमा होता है। तो धैर्य और मर्यादा का सीमा पार होता है तो फिर महाभारत होता है, तो फिर महाभारत होगा। मतलब अब सहायक पुलिस महाभारत की तरफ बढ़ेंगे, यानी महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध के तर्ज पे अब ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 14 दिनों से लगातार ये खुले मैदान में आंधी में बारिश में यहाँ पे धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार भी लगाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ नक्सलियों को सम्मान दिया जा रहा है और जो सहायक पुलिस है, जो राज्य के हित में राज्य की जनता का रक्षा करती है, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। तो हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे, आज 14 दिन हो गए मैडम, क्या कहेंगे? सरकार के आंख बंद है, कान बहरे हो गए हैं, तो ये कान तक आवाज़ को पहुंचाने की तो कोशिश कर ही रहे हैं। और सरकार जब तक मेरी मांगों नहीं पूरे करती, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। झूठ मूठ की सब बर्ता होता है, आप लोग को पता है और सबको पता है। अब मुख्यमंत्री को क्या मनसा है वो भी खुल के बता दे मोराबादी मैदान में आके। वो अगर चाहते हैं कि उन लोग ये विभाग में ना रहे, ठीक है, हम लोग समूहिक इस्तीफा दे देंगे। आप खुद न्योता दे रहे हैं नक्सलियों के, तो ये अच्छी बात मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप मेरी बातों को सुने, समझें और आए मिले। गरीब के बाल बच्चा की इस तरह से मत सताइए और मरने पर मजबूत मत कीजिए। हम लोग जाएंगे कहाँ, मरना ही है। इधर जाएंगे तब वो कुआं है, उधर जाएंगे तब वो खाई है, दोनों तरफ मरना है। तो इसलिए उनसे हमको हाथ जोड़ी मिलती है कि हम मेरी मांगों को पूरी करें और जल्द से जल्द पूरी करें। हम लोग रोड पर हैं, शोभा दे रहे हैं सर को। हमको मुख्यमंत्री जी के साथ आंखों बंद हो गई। हम लोग इतना दिक्कत होता है कि यहाँ शौचालय जितना है सब कुछ बंद कर दिया गया है। यहाँ की कोई को भी खुला रहता है, ये सरकारी चीज़ था, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। क्यों? हम लोग को शोषण हो रहा है यहाँ पे। हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में शोषण होता है, सिवाय शोषण के सिवाय कुछ नहीं।
पता नहीं हम ये सब मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं और ऐसे जब ऐसा बहाली क्यों निकाले। ये तो सरकार ही जानेगी। सरकार बोलती है कि उसका पाप है, उसका पाप है। इस पाप पुण्य कुछ नहीं जानते। हम तो भी सिर्फ ये जानते हैं कि सरकार है तो है, एक ही सरकार के जानते हैं। जो भी सत्ता में है वही मुख्यमंत्री मालिक है। देख सकते हैं आप कैसे ये सहायक पुलिसकर्मी है जो लगातार 14 दिनों से यहाँ आंदोलनरत हैं और ये सड़कों पे बैठकर अपनी मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार अभी तक इनकी पुकार सुन नहीं रही है। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये उग्र आंदोलन के रूप में बढ़ेंगे। ये लगातार 14 दिनों से ये कभी मुख्यमंत्री आवास घेरने निकलते हैं तो कभी राजभवन को घेरने निकलते हैं, लेकिन इनको प्रशासन के द्वारा बीच में ही रोक दिया जाता है। कुछ और सहायक पुलिसकर्मी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार 14 दिनों से यहाँ पे हैं। सरकार एक तरफ लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, बड़ा आयोजन करके नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रही है। आप लोग पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? पता नहीं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए कि क्या हमसे वो नाखुशी है, क्या हमसे दुश्मनी है जो हम लोग को सभी को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हम लोग के साथ नाराजगी के साथ में हम लोग के साथ में पूरे बेरहमी के साथ में हमसे पेश आ रही है। ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका मनसा क्या है। अभी तक हम लोग लगातार 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। 2 बार से हम लोग का लॉलीपॉप खिलाया गया, 2 बार से बताया गया कि आप लोग को कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं। अब उसके बाद भी हम लोग देखिए फिर से आंदोलन में आए और यहाँ का हालत देख ही सकते हैं कि अभी हम लोग रोड पर उतर चुके हैं। क्या नौबत आ चुकी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जहां नक्सलियों को भी सम्मान दिया जा रहा है इस सरकार में, वहीं सहायक पुलिसकर्मी जो हैं, सहायक पुलिसकर्मियों के साथ सरकार दोहरी नीति अपना रही है। इनके वेतनमान को नहीं बढ़ा रही है, इनको समायोजित नहीं कर रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार एक तरफ लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है बड़े आयोजन करके और आप लगातार आंदोलनरत हैं। पिछले 7 सालों से हम सहायक पुलिस के पद पर हैं। 7 सालों से मात्र हमें 10,000 रुपया ही मानदेय दिया जाता है, सिर्फ 10,000। अब पुलिस का नौकरी है, हम कोई और जैसे कि सिविलियन नौकरी नहीं है जो कि 8 घंटा ड्यूटी की है, संडे मंडे ट्यूसडे मेरा छुट्टी पर त्यौहार, वो वाला सुविधा नहीं है हमारे पास। हमारे पास 24 घंटा का ड्यूटी है, 365 दिन ड्यूटी है, कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। 10,000 में आपको जूता खरीदना है, वर्दी खरीदना है, खाना है, पीना है, रहना है, सब चीज़ है। कैसे होगा? 7 साल से हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार आंदोलन भी किए, कहाँ सरकार कुछ किया। 2 बार तो ठग के भेज दिया। इस बार भी बोलती है कि नहीं आपका मांग पूरा होगा, कब होगा, कैसे होगा? कुछ उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सरकार पूरा करेगी। आप नक्सली भी बोल रहे थे कि नक्सली अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम नक्सली भी बनने को तैयार हैं। एक तरफ सरकार नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि देती है, नक्सलियों का सम्मान करते नजर आती है। 12 जिला हम लोग जो अति नक्सल प्रभावित हैं, वहीं से हम लोग बहाल होके आए हैं। अब सरकार भी हमें शोषण कर रही है, हम नक्सलियों से भी प्रताड़ित हुए हैं। नक्सली अभी भी हमें बोलती है कि ये लोग आपका बेटा बेटी लोग मुखबिर है, इस तरह से हमको धमकाया भी जाता है उधर से। लेकिन हम सरकार से, हम मुख्य धारा से जुड़े हैं, लेकिन सरकार फिर चाहती है कि नहीं, ये लोग को मुख्य धारा से नहीं रहना है, बंधुआ मजदूर बना के। बंधुआ मजदूर बनने से अच्छा है कि हम वापस लौट जाए अपने दिशा में, क्यों जाए इधर। यानी मुख्य धारा से भटकना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कम से कम वो तो धमकाने बंद करेगी ना, उतना तो शोषण नहीं करेगी जितना सरकार कर रही है। बस वही है। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप कि अब नक्सली बनने को तैयार हैं सहायक पुलिसकर्मी, क्योंकि राज्य सरकार सुन नहीं रही है और चेत नहीं रही है। तो इस वर्दीय इंसाफ को लगातार 14 दिन के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब सरकार को ये देखना होगा कि झारखंड में जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिन जिलों से ये लोग काम करके वापस लौटे हैं, कम से कम उन जिलों में फिर से एक बार इनको बहाल किया जाए और इनकी मांगों पे विचार किया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।